चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्रिप्टो करेंसी एक केंद्रीकृत मुद्रा है जिसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता पर दर्ज किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दूसरा। इसका विकल्प बी सही है, यानी केवल ऑप्शन दूसरा सही है। हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG ने मोरक्को के मराकेश में अपनी बैठक में वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रस्तावित क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक रोड मैप अपनाया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन। कथन एक सही नहीं है क्योंकि यह विकेंद्रीकृत मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी सरकार या संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की विकेंद्रीकृत प्रणाली जैसे ट्रांसफर करना तेज और सस्ता बनाती है। कथन दूसरा सही है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के साथ लेन देन को ब्लॉकचेन नामक सार्वजनिक डिजिटल बही खाता पर दर्ज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी के बिना पैसे ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। निम्नलिखित देशों पर विचार करें: लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस। उपरोक्त में से कितने देश आसियान समूह के सदस्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 4, ऑप्शन सी केवल 5 या ऑप्शन डी केवल सभी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल 5 ही देश सही हैं। यदि खाड़ी सहयोग परिषद GCC के साथ कोई समझौता हो जाता है तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के सदस्य देशों में तेल की ऊंची कीमतों को कम किया जा सकता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। आसियान के 10 सदस्य देश हैं जिनमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो देखते हैं आज का तीसरा सवाल। धनौरी वेटलैंड, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश। धनौरी वेटलैंड को वाल्मीकि रामसर वेटलैंड और सारस अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाना है, जिसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। स्थान इसका ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश है। कवरेज क्षेत्र में 98 हेक्टेयर की जमीन आएगी। इसके महत्व के बारे में बात करें तो यह सारस क्रेन सहित पंछियों की 217 से अधिक प्रजातियों का रैन बसेरा है या घर है। यह संभवतः उत्तर भारत में सारस क्रेन के लिए सबसे बड़ा आश्रय या रहने का स्थल है। यह भूजल को रिचार्ज करता है, यानी भूजल को बढ़ाएगा और क्षेत्र में समुदाय को अपनी कृषि पद्धतियों को बनाए रखने में मदद करता है। मान्यता की बात करें तो इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है और इसे BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा दर्ज किया गया है या मान्यता प्राप्त की गई है। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान या होस्ट कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बर्लिन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन एक वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन और नेटवर्क है जो दुनिया भर में राजनीति, विज्ञान, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों को इकट्ठा करता है ताकि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य भविष्य की दिशा तय की जा सके। इस वर्ष यह आयोजन बर्लिन, जर्मनी में होने वाला है और इसका विषय वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए एक निर्णायक वर्ष है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। संप्रीति 11वां सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है ए श्रीलंका, ऑप्शन बी
बांग्लादेश, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संप्रीति 11वां का 11वां संस्करण संपन्न हो गया है। यह अभ्यास मेघालय में संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है या रक्षा सहयोग को ये बढ़ावा देगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.